हमारे देश के अंदर क्या बच्चों का भविष्य कोई मायने नहीं रखता है? क्या बच्चों की एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है? ये देश जो पूरे विश्व में सिर्फ एजुकेशन के लिए जाना गया, क्या उसका काम आज सिर्फ पूरी दुनिया के लिए लेबर प्रोवाइड करना है? पूरी दुनिया के लिए पढ़े लिखे या अनपढ़ लेबरों को प्रोवाइड करना है? आज महानगरों के अंदर जिस तरीके से शिक्षा की कंडीशन गिर रही है, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, महानगर तो महानगर, गांव के अंदर भी जो स्कूल हैं, एक दौर हुआ करता था जब सरकारी स्कूल के टीचर से ज़्यादा सम्मानित आदमी पूरे गांव में कोई नहीं हुआ करता था। हर कोई उसका सम्मान करता था। और आज ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जा रहे हैं तो कौन जा रहा है, अब ये बोलना नहीं चाहिए। शिक्षकों को भी ये अब समझने की ज़रूरत है और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर ये नौबत इस देश के अंदर कहाँ आई। वो शिक्षक जो कई कंपटीशन के बाद आते हैं, वो शिक्षक जो काफ़ी ट्रेनिंग के बाद आते हैं, आखिर उनको इस तरीके से कैसे देखा जा सकता है? शिक्षक संघ को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट प्रॉपर इंतजाम करे। देश में जब अशिक्षा फैल जाएगी, महानगरों के अंदर लोग आकर के फ्लैट्स खरीद रहे हैं, महंगे महंगे टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स वो टैक्स, फलान टैक्स, ढिकान टैक्स, और सारा टैक्स देने के बाद उनके पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सरकारी ज़मीन जिसको प्राइवेट लोगों को अलाट कर दिया गया है, उस पर जो स्कूल बने हैं उसमें वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। पहले क्या होता था, लोग गांव से आते थे, गांव से आए शहरों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज ये कंडीशन हो गया है कि शहरों से कोरोना के बाद जिस तरीके से लोगों की हालत ख़राब हुई और जिस तरीके से स्कूलों का वसूली का कारोबार चल रहा है, फीस का, जिस तरीके से उनकी फ़ीसें बढ़ रही हैं, आज शहर से लोग गांव की तरफ अपने फैमिली को भेज रहे हैं कि कम से कम गांव में डिग्री तो पा जाएगा। आखिर स्कूल का क्या काम है? स्कूल एक छोटा सा काम करता है, सिर्फ एक छोटा सा काम, कि वो एक कॉमन सिलेबस पढ़ाता है जिसको मिनिमम एवरेज का बच्चा पढ़ सके और एक सर्टिफिकेट दे देता है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट से प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में जो बच्चे के अंदर टैलेंट होता है उससे फ़र्क पड़ता है। वो कितना आगे जाएगा, वो टैलेंट से फ़र्क पड़ता है। पर आज ऐड के माध्यम से, क्योंकि ये इंडस्ट्री बन गया, एजुकेशन अब कोई परंपरा नहीं रहा, कल्चर नहीं रहा, सभ्यता नहीं रहा, आज एजुकेशन एक इंडस्ट्री है। उसमें ये बताया जाता है कि ये अच्छा स्कूल है, ये ख़राब स्कूल है, ये बड़ा स्कूल। शिक्षक की तो बात ही नहीं होती। जैसे पहले शिक्षक की बात होती थी कि फ़लाने स्कूल में फ़लाने शिक्षक है इसलिए हम वहाँ एडमिशन लेंगे, यहाँ वो शिक्षक है इसलिए हम एडमिशन लेंगे। आज टीचर का कोई जिक्र ही नहीं है। आज स्कूलों का जिक्र होता है, स्कूलों के नाम पे स्कूलों की बिल्डिंगों का जिक्र होता है। स्कूल है, प्लेग्राउंड एसी में खेलने वाले बच्चे इस देश के लिए कितना मजबूत भविष्य देंगे, आप अपने आप समझ सकते हैं। जो खुद मजबूत नहीं रहेंगे अपने शरीर से, वो कौन सी मजबूती राष्ट्र को प्रोवाइड करेंगे? हर आदमी के अंदर एक धूर्तता का कल्चर आ रहा है, क्योंकि जो आदमी करोड़ों लगा करके पढ़ रहा है वो राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित रहेगा? ये एक समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जनप्रतिनिधि भी इस बात को समझें। और जिस तरीके से जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पे, आरक्षण के नाम पर टिकट दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधि क्या बोले, वो उसी में उलझे हुए हैं कि किस तरीके से चुनाव जीतें। उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। आखिर जब ये राष्ट्र अशिक्षित हो जाएगा, आखिर जब इस राष्ट्र में अशिक्षा का प्रकोप ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब महानगर में ही लोग अशिक्षित होने लगेंगे, या तो कोई एक ऐसी चाल हो, बड़े बड़े कारपोरेटर्स की एक ऐसी चाल हो कि देश में लेबर कम हो रहे हैं। आज गांव में लेबर नहीं है पर सिटी में लेबर हैं। क्यों? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों के पास डिग्री नहीं है। गांव में कम से कम ग्रेजुएशन हर 90% आदमी है किसी भी बिरादरी का, पर शहर के अंदर ग्रेजुएशन मुश्किल से मुश्किल 50% लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन करने का पैसा ही नहीं। उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो डिग्री ले सकें। वो पढ़ सकते हैं पर उनके पास वो डिग्री लेने के लिए पैसा नहीं है। मतलब उस संस्था में कि जो सिर्फ लिख के देगा कि हाँ भाई ये मिनिमम सिलेबस पढ़ सकते हैं, इस काबिल हैं, सिर्फ इतना लिख के लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो राष्ट्र इससे पतन की ओर जा रहा है या उत्थान की तरफ जा रहा है? उन लोगों का राष्ट्र के प्रति क्या विचार होगा? क्या ऐसा कोई चाल है कि हाँ पहले इनको मुर्गी के दरबे में, मतलब फ्लैट में ले करके आओ, जिसमें वो छोटे छोटे दरबे में आ जाएं, ख़ानदान सिस्टम ख़त्म कर दो, वंश सिस्टम ख़त्म कर दो, गांव सिस्टम ख़त्म कर दो, जिसमें लोगों की कनेक्टिविटी होती थी। फिर उसके बाद इनको अपने हिसाब से ढाल दो कि कितने लोग लेबर रहेंगे, कितने लोग ऊपर काम करेंगे, कितने लोग क्या करेंगे। आज जो कंडीशन है ये बहुत बुरी कंडीशन है। और इस ऐसी कंडीशनें किसी भी राष्ट्र के अंदर चोरी, हत्या, अपहरण, लूट, गैंगवार जैसी स्थिति को जन्म देती है। क्योंकि जब टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसके लिए कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया किसी स्कूल का, रुकेंगे तो टैलेंट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करेंगे। तो वो कहाँ करेंगे? उनके पास सिर्फ गलत रास्ते होंगे जहाँ वो टैलेंट का इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज सेवी लोग, समाज सेवी संगठन के लोग इस बात पे ध्यान दें। अब उनकी भी आजकल हालत ख़राब चल रही है। जिस तरीके से समाज सुधार के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जैसी हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंटें उनको प्रोटेक्शन में फेल कर जा रही हैं, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है
सिक्योरिटी थ्रेट को ट्रेस नहीं कर पा रहा है बराबर, सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, तभी ये नौबत आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा पर गवर्नमेंट ध्यान दे, समाज सेवी संस्थाएं ध्यान दें। अशिक्षा पूरे राष्ट्र को ले डूबेगी।